हेलो जी। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, जो ये स्टैंडर्ड डिविएशन वाला टॉपिक है इसके 3 वीडियोस आएंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है बट बहुत इजी है, आपको आराम से समझ आ जाएगा। अभी तक आपको लग रहा होगा ये कितना डिफ़िकल्ट है, बट मैं आपको समझाऊंगी, फिर आपको कहीं ना कहीं ये किसी हद तक समझ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, ये आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो ये टॉपिक है इसमें बस आपको मेहनत करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा इसमें कर सकते हो। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको भूल जाएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे डेटा वगैरह, इसका जो ये सीक्वेंस वगैरह है, ये याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम एक इजी मेथड करेंगे जो सबसे ज़्यादा इजी है, जो अनग्रुप डेटा की है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये किन्होंने दिया है। ये 1893 में कार्ल जो पियर्सन थे उन्होंने दिया है। ठीक है, जो ये आपको रेड दिख रहा है ना, जिसको मैंने ये गोल यहाँ पे बनाया, ऊपर से सर्कल बनाया है, ये इसका साइन होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन का, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रीक टर्म है जो कि सिग्मा है। ठीक है, ये इसको सिग्मा, ये ग्रीक लैंग्वेज से ये जो है वर्ड ये आया है। तो आपको डेफिनेशन याद रखनी, हो सकता है वहाँ पे डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए आपको एग्जाम में। तो ये होती है द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्ड डिविएशंस फ्रॉम द मीन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, आप याद रख लेना ऊपर ऊपर से, ताकि वहाँ पे फिर अगर 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप वो कर लो। ठीक है, सबसे पहले आप हम इसका फॉर्मूला देखते हैं जो सिंपल वाली है। ठीक है, जब हमें अनग्रुप डेटा में करनी होती है, यहाँ से अनग्रुप डेटा में मुझे नहीं लगता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बट जो आपका ग्रुप डेटा है वहाँ से 6 मार्क्स का आ सकता है। यहाँ पे 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अनग्रुप में। तो जो अनग्रुप डेटा है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है, ये देखो, जो ये है ना यहाँ पे ब्राउन कलर में, ये है इसका फॉर्मूला। ये है स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, अंडर रूट समिशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है, ये आप 5-6 बार लिखो, आपको याद रहेगा। जो यहाँ पे साइन दिख रहा है ना, सबसे पहले अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट, उसके बाद आपको ये है ना, ये ई की तरह साइन, ये इसको हम समिशन बोलते हैं। बहुत लोग सिग्मा भी बोलते हैं, और इसको यहाँ पे आपकी बुक में इसको समिशन बोला गया है। ठीक है, और उसके बाद है आपका स्क्वायर, एक्स का रूट, एक्स का स्क्वायर आप बोल सकते हो, और डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब इसके बाद जो n है ना, n आप याद रखना, ये आपके पास कितने, n का मतलब है आपके पास कितने नंबर्स हैं। ठीक है, कितना आपके पास स्कोर है, स्कोर जो क्वेश्चन में देख के है। ठीक है, वो होता है स्कोर। देखो यहाँ पे अब हमें अनग्रुप डेटा का स्कोर निकालना है। क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन जो ये स्कोर देखिए 6, 8, 10, 12, 14, इसका हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब सबसे पहले हम एक डब्बा बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने डब्बा बनाया है, ऐसे ही आपको एक अच्छा सा, इससे अच्छा, ये उतना सही नहीं बना है, आपको एक अच्छा सा डब्बा बनाना है। ठीक है, जब आप एक बॉक्स बना लोगे, उसमें क्या करना है आपको, ये रेक्टेंगल ना जो इसको ये बोलते हैं, उसके बाद आपको पहले नंबर में, आपको जो आपके नंबर्स हैं आपको पहले गिनने, आपके पास कितने नंबर हैं। ठीक है, कितने हैं हमारे पास नंबर, 1, 2, ये जो 6, 8, 10, 12, 14 है ना, इनको आप गिनो कितने हैं ये हमारे पास। ये है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, जो ये ग्रीन में देखे है ना, ये हमारे पास 5 है। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर्स कितने हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर्स है ना हमारे पास, तो हमने 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया। एक बॉक्स में ये है। दूसरे बॉक्स में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो हमारे एक्चुअल जो हमारे पास नंबर्स है, इसको आप एक्स बोलते हो, बड़ा एक्स। ठीक है, कैपिटल लेटर वाला एक्स है ये। तो यहाँ पे आप अब जो एक्चुअल नंबर्स हैं, जो जैसे आपके पास 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14, जो जैसे है वैसे ही इस बॉक्स में आपको इनको लिखना है। पहले में आपको गिनना था कि कितना, 1, 2, 3, 4 करके उनको देना था ना, कितने नंबर्स। अगर एक नंबर होता है, एक का तो डेटा नहीं निकलेगा। अगर आपके पास 5 नंबर होंगे तो उसको 1, 2, 3, 4, 5 वैसे लिखना है। ठीक है, वो यहाँ पे देना है। अब जो ये वाला, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको यहाँ पे जो n है, n हमारे पास कितने टोटल हैं, इसको टोटल करना है। n का मतलब होता है आपको जो आपके पास टोटल स्कोर्स हैं, कितने नंबर्स हैं। तो हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हैं, है ना हमारे पास 5। इस डब्बे में 5 आ गए पहले डब्बे में। दूसरा जो डब्बा है आपका, इसमें आपको जो आपके x है ना, टोटल जो स्कोर है ना, जितने भी आपको, इन सबको आपको ऐड करना है। इन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है, जमा करना है आपको। ठीक है, जैसे 14 + 12 + 10 + 8 + 6 कितना हो जाएगा, वो हमारा 50। तो ये समेशन x इज इक्वल टू 50 हो गया। इतना हो गया, आया आपको समझ में, नहीं ये कैसे किया।
यहाँ तक आपको आराम से आ जाएगा। यहाँ से आपको कुछ भी, ये सारा आपको क्वेश्चन के अंदर दे के है, यहाँ आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना है, आपको सारा क्वेश्चन के अंदर ही दे के है यहाँ तक डेटा। अब आती है अगली बारी मीन की। अब यहाँ पे हमें मीन निकालना है, ठीक है। आपने 11th में करा होगा मीन कहीं ना कहीं, कैसे मीन निकालते हैं, बहुत ईजी सा ये है एक प्रोसीजर। इसमें भी आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना मीन का, आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको हर एक वीडियो में बोलती हूँ फॉर्मूला याद कर लो। अगर आपको फॉर्मूला याद है, समझो आपकी आधे से ज़्यादा जो आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है, अगर फॉर्मूला याद है। अगर फॉर्मूला याद नहीं, अगर आपको क्वेश्चन आता भी होगा फिर भी आप वो नहीं कर पाओगे, है ना। चलो अब हम मीन पे आ जाते हैं, ठीक है। मीन कैसे निकालते हैं? मीन यहाँ पे आपको रखना है याद। तो जो ये यहाँ पे मीन का फॉर्मूला होता है, ये है आपका एक्स बार। जो ये है ना, ये एक्स है, ठीक है। पहले एक्स है, उसके नीचे वो लाइन डाल के इसको हम एक्स बार बोलते हैं, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये आपका छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक्स बार तो वहीं पे रहेगा, एक्स बार का मतलब है ये मीन हम निकाल रहे हैं। मीन मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है ताकि आपको समझ आए किसका फॉर्मूला है, ठीक है। वो मीन मीडियन मोड है ना, वही वाला मीन है ये। अब हम एक्स बार वहीं पे रखते हैं, यानी मीन वहीं पे। मीन इज इक्वल टू हमारा समीशन ऑफ एक्स कितना निकला है हमारा यहाँ पे, ये जो है दूसरे डब्बे में आप आ जाओ, दूसरा डब्बा आप देखो 50 निकला ना हमारा, वो हम यहाँ पे डाल देंगे 50 डिवाइडेड बाय। अब एन क्या है हमारा यहाँ पे, पहला डब्बा आप देखो, पहले डब्बे में एन जो है हमारा 5 है। अब हम इसको ये करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब जब हम 5 को 10 से करेंगे डिवाइड, वो आ जाता है हमारा 10, ठीक है। 5 10 जार 50। तो ये हमारा क्या है, मीन। इतना ही, मीन हो गया ख़त्म। मीन भी अब हमें मिल गया, ठीक है। मीन आ गया हमारे पास। अब इसके बाद अब जो नेक्स्ट डब्बा है, ये आपको मीन का यहाँ पे ये जो नेक्स्ट डब्बा है ना, इसकी आप याद रख लेना ना कि स्कोर्स के बाद कौन सा डब्बा आएगा, और मीन जब आप निकालोगे मीन के बाद कौन सा डब्बा आएगा, तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे ना, वो आपको याद रखना है। अब जब हम मीन हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम तीसरे डब्बे पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको रखना है एक्स। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपका एक्चुअल आपका जो स्कोर है ना, उसको क्या करना है, माइनस करना है मीन से। जो हमारा मीन निकला ना, उससे उसको माइनस करना है। जैसे देखो हमारे पास पहला जो स्कोर है वो है 6 को हमें माइनस करना है मीन के साथ। जब हम मीन में से 6 नंबर को काटेंगे, क्या बचेगा वहाँ पे, मतलब सॉरी, जब हम यहाँ पे आपको प्लीज़ ये याद रख लेना। देखो मैंने अभी यहाँ पे गलती की। यहाँ पे आपको जो स्कोर है, ये नहीं आप बोलना यहाँ पे बड़ा नंबर छोटा नंबर में करूँगी, नहीं। यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि जो आपको स्कोर है ना, चाहे वो छोटा है बड़ा है, उससे उसमें से मीन को निकालना है, ना कि मीन में से स्कोर को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारा स्कोर है 6, अब 6 में से हमें 10 निकालना है, ठीक है। तो ये बात आपको पता है ना, जब हम बड़े नंबर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर निकालते हैं वो माइनस में चला जाता है, वो ये यहाँ पे जब हम 6 में से 4 काटेंगे वो हो जाएगा हमारा -4, ठीक है। उसके बाद जब अब 8 में से 10 काटोगे वो हो जाएगा -2। जब 10 में से 10 काटेंगे वो 0 हो जाता है। जब हम 12 में से 10 काटेंगे, कितने बचेंगे वहाँ पे 2। जब हम 14 में से 10 काटेंगे, कितना बचेगा वहाँ पे 4। हो गया मीन भी हमारा। अब इसके बाद हमें निकालना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसके यहाँ पे मतलब है कि जो हमारा एक्स है ना, इसको हमें 2 बार मतलब इंटू करना है, इसको इसी नंबर से इंटू करना है। 4 4 जार 16 हो गया। उसके बाद 2 2 जार हो जाएगा क्या 4। 0 तो 0 ही हमेशा रहेगा। अब 2 का स्क्वायर निकालेंगे, वो क्या हो जाता है 4। वैसे ही 4 का स्क्वायर निकालना है, वो 16 हो जाता है, ठीक है। मतलब इंटू करना है आपको। अब इन सब को हमें कर लेना है ऐड, जमा करना है वापस से, ठीक है। यानी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब हो गया हमारा यहाँ पे डब्बा कंप्लीट। अब हम लगाएंगे असली फॉर्मूला जो है हमारा एसडी का, यानी ये स्टैंडर्ड डिविएशन का। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है आप याद रखना, ये है स्टैंडर्ड डिविएशन का। मैंने पहले ही आपको बताया ना, अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो हमारे पास सबसे पहले जो ये रूट है ये वहीं पे रहेगा, ठीक है। अंडर रूट जो ये रूट है यहाँ पे, ये वहीं पे रहेगा अपनी जगह पे। हमारा एंड का क्या निकला था स्कोर, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वो निकला था हमारा 40। तो हम 40 डाल देंगे। डिवाइड करना है हमें एन के साथ। एन क्या है हमारा, पहले से ही हमें पता है 5।
अब हम इन दोनों को जब इसका 40 को डिवाइड, ये जो अंडर रूट है ना ये हमेशा यहीं पे अभी तक यहीं पे रहेगा। अब हम 40 को जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे वो निकलेगा हमारा 8, तो अंडर रूट वहीं पे है ना, वो अंडर रूट 8 रहेगा। अब जब हम अब कैलकुलेट करना, जब 8 का आप अंडर रूट निकालोगे वो आता है आपका 2.83 आएगा, फिर कुछ और नंबर्स होते हैं उसमें, फिर वो आप समझो 83 के आसपास है, ठीक है, या तो 2.82 है या 2.83 है, ठीक है। ये जो एंड पे गोला सा मैंने बनाया है ना, ये आपका एस डी का साइन है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, सिग्मा। तो यही है आपका। और हाँ, आपको लग रहा होगा आप कैसे रूट वगैरह निकालोगे एग्जाम में, वहाँ पे आपको अलाउ करते हैं कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये उतना, ये मत आपका मेन मैथमेटिक्स का पेपर, ये आपका स्टैटिस्टिक्स वाला आई थिंक, तो इसमें आपको अलाउ करेंगे वो लोग कैलकुलेटर के लिए। तो बस यही है एक सबसे इजी वाला जो है अनग्रुप्ड वाला। अब इसके बाद हम करेंगे ग्रुप्ड वाली दो, एक तो लॉन्ग और उसके बाद शॉर्ट।